जय हिंद। इस वीडियो में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। बताऊंगा कितना बड़ा लिखना है जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पर काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए जीवन परिचय, सबसे पहले जीवन परिचय बताऊंगा, उसके आखिरी में यहाँ आता है साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आपको जीवन परिचय ही हेडिंग डालना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पर साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दो, ऐसे लिख दो, ये गलती नहीं करना है। पहले जीवन परिचय लिखना है, शॉर्ट में लिखना है। तो कैसे लिखना है, देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद या फिर जिला के खेड़ा ग्राम में हुआ था। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ, मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 16 यहाँ पर 1904 ईस्वी में मेरठ या फिर जिला के खेड़ा ग्राम में या फिर गांव में हुआ। उसके बाद में इनके पिता, जो इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, जो इनके माता पिता थे कहाँ रहते थे, लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। देखिए, जो इनके माता पिता थे लखनऊ में रहते थे और जो इनका अतः बचपन, जो सारा बचपन था ये लखनऊ में ही व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। उसके बाद में आगे लिखना है कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ पर पाणिनिकालीन भारत नामक यहाँ पर शोध प्रबंध पर क्या है, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इतना आपको इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद में आगे लिखना है जीवन परिचय में ही, अग्रवाल ने यहाँ पर लखनऊ तथा मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में क्या है, निरीक्षक पद पर, केंद्रीय सरकार के यहाँ पर पुरातत्व विभाग में यहाँ पर संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में यहाँ पर अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। उसके बाद में इतना लिखना है जीवन परिचय में सारी चीज़ें। उसके बाद में इसी में लिखना है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित, पंडित का मान यहाँ पर मतलब होता है कि पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, क्या, ज्ञानी मतलब हर विषय में नॉलेज होना। तो यहाँ पर महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। इतने में आपको जीवन परिचय लिखना है। जैसे मैंने बताया एकदम शॉर्ट में बताया है और मैंने अपने तरीके से लिखा है। तो इसी प्रकार से लिखोगे बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे हमारे। देखिए, जो यहाँ पर हिंदी में कितने आए थे, 90 नंबर आए थे 100 में। तो ध्यान से वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार ना समझ आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। तो इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। अब आपको काले पेन से इसी में हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। देखिए, साहित्यिक परिचय का मतलब होता है साहित्य में इनका स्थान बताना होता है कि इनका स्थान क्या है। तो कम से कम शब्दों में आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। तो डॉक्टर, ये देखिए, डॉक्टर का मतलब होता है ये नहीं, यहाँ पर ये जो डॉक्टर होते हैं चिकित्सा वाले डॉक्टर नहीं। डॉक्टर का मतलब होता है जैसे किसी विषय में डिग्री प्राप्त करना, तो PhD करना, उसी को डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। प्रकांड पंडित मतलब बहुत ही ज्ञानी और अन्वेषक थे। फिर लिखना इसी में, इन्होंने उच्च कोटि के यहाँ पर अनुसंधानात्मक क्या है, निबंधों की रचना की। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के यहाँ पर अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया। उसके बाद में लिखना इसी में साहित्यिक परिचय में, हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या है, अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वत्ता यहाँ पर के लिए ये यहाँ पर स्मरणीय रहेंगे। इस प्रकार से साहित्यिक परिचय में लिखना, कम से कम शब्दों में लिखना क्योंकि 5 नंबर का पूछा जाता है। एक पेज में आराम से आ जाएगा, एक ही पेज लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। तो इसी प्रकार से सबसे पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर आता है रचनाएं। अब देखिए, रचनाएं वैसे तो बहुत सारी होती है, आपको जो भी पता हो, 1 2 3 4 जितनी भी पता हो वैसे रचनाएं काले पेन से हेडिंग डालना है। लिखना अग्रवाल जी की यहाँ पर निम्नलिखित रचनाएं, फिर लिख देना है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत एकता, कल्पवृक्ष आदि कर देना है, ठीक है। 1 2 जितनी भी पता हो उतनी लिख देना। तो इसी प्रकार से आप भी बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, आपको भी फुल अंक मिलेंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।